हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पायोनियर एकेडमी एसएससी। इस सेशन में आज हम लोग टेंसेस का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एसएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब भी हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी पास्ट का एक्शन इंडिकेट करना हो, पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करना हो, तो पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो टेंसेस हैं। पास्ट टाइम को हम लोग पास्ट सिंपल टेंस से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और पास्ट टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज कहां होता है, इसके बारे में हमें यहां जानने की आवश्यकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फॉर्म के बारे में एक बार जान लेते हैं। पास्ट सिंपल जो होता है उसमें V2 या डिड प्लस V1 का हम लोग यूज करते हैं, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आप लोग यूज करते हैं हैज, हैव प्लस V3। इन दोनों में ध्यान रखना कि जो पास्ट सिंपल है ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो पास्ट का टाइम है, जो फिनिश्ड है। टाइम कैसा है? फिनिश्ड। जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं वो टाइम फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग एक्शन पास्ट का है लेकिन वो टाइम अनफिनिश्ड है, यानी अभी भी उस टाइम का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस जो होता है ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ होता है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम के साथ इसका यूज किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं? जो अनसर्टेन टाइम होता है, अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम, या हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को इंडिकेट करता है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जिनको कंप्लीट हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से। दो सेंटेंस से हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हैव डन a lot of work this week. I have done a lot of work this week. इस सप्ताह मैंने बहुत सारा काम किया है। I have done a lot of work this week. But अगर मैं पास्ट में लिखूं तो मैं लिखूंगा I did a lot of work last week. I done a lot of work last week. अब दोनों ही सेंटेंसेस में आप डिफ्रेंशिएट करें तो ध्यान से देख सकते हैं कि जब मैंने यहां पर दिस वीक लिखा तो दिस वीक का मीनिंग हुआ कि जिस टाइम पर, जिस सप्ताह में, जिस वीक में मैं ये एक्शन कर रहा हूं वो वीक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसके कुछ डेज अभी भी बचा हुआ है। तब मैंने दिस वीक लिखा और सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। बट जैसे ही मैंने लास्ट वीक लिखा तो लास्ट वीक इंडिकेट करता है टाइम जो पूरा हो चुका है, ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा आई हैव डन, आई हैव डन एन एमए। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। बट जैसे ही मैंने लिखा आई हैव डन एन एमए इन 2010, तो अब इस टाइम से आप ये देख पाएंगे कि ये जो टाइम है ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है। ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है। जब सेंटेंस में पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं रहेगा, फिर पास्ट सिंपल में हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा आई डिड एन एमए इन 2010, क्योंकि पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम आपको यहां पर
दे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप यहां पर कुछ टाइम एक्सप्रेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस जो आपको हेल्प कर देंगे कि सेंटेंस को पहचानने में। अगर सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या कोई भी पास्ट का टाइम इन 2010, इन 1947, ऐसा अगर कोई भी पास्ट का टाइम दिया हुआ हो तो आपका सेंटेंस रहेगा पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। लेकिन अगर सेंटेंस में दिया हुआ हो रिसेंटली, सेंटेंस में दिया हो लेटली, सेंटेंस में दिया हुआ हो सो फार, सेंटेंस में दिया हुआ हो येट, और सेंटेंस में दिया हुआ हो जस्ट, तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको ये डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। थैंक यू।